सुकून, मेरे सब सुतून ज़मीं हुए। मेरी ज़ात टूट बिखर गई, मेरी ज़ात मुझ में ही घुल गई। करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। जल्दी हट जाओ सामने से। टैक्सी टैक्सी टैक्सी। मैलिक कहाँ है? कहाँ है वो? अंदर है वो। कैसी है मेरी बेटी? बताओ। आहिस्ता बोलो, वो सो रही है। डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने यही कहा है साले कि इसको रेगुलर मेडिसिन देने की जरूरत है। मैंने कल ले आनी थी। अगर पैसे खत्म ना होते तो मैं कल ही ले आता। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेडिसिन बहुत महंगी है। बाजार में आलू बेचने से सिर्फ इतना ही हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? ये ठीक तो हो जाएगी ना? साले साहब देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब तक इसको रेगुलर मेडिसिन नहीं दी जाएंगी इसको यही मसला होता रहेगा। लेकिन अब पहले से कुछ बेहतर है। मैलिक को बस हम यहां कुछ घंटों के लिए ही रखेंगे। बाबा, आपने आलू अभी तक बेचना नहीं छोड़े ना? आपको तो मैलिक की जरा भी फिक्र नहीं है। दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, तुम जानते भी हो। तो आलू बेचने से कुछ भी नहीं होगा। तो फिर क्या बेचूं मैं? पैसे कैसे कमाऊं? क्या करूं मैं? तो हम अपना घर बेच देते हैं ना। मैलिक की जिंदगी से तो कीमती नहीं। मैं अब उसे इस हालत में मजीद नहीं देख सकता, समझ गए आप? अगर मैलिक को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। आपको कभी माफ नहीं करूंगा। बेटा रुको एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। कहां जा रहे हो? काम करने जा रहा हूं, क्योंकि आपसे तो कुछ भी नहीं होगा। सुनिए, आज पुलिस वाले आए थे। वो कह रहे थे कि दुकान का रेंट जल्दी अदा करें।
आपके साथ आज मैंने बहुत बदतमीजी की, मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे आज सैलरी मिली है, आप इन्हें मलिक के इलाज के लिए रख लें। मलिक कहाँ है अम्मी? अपने रूम में है बेटा। वो इस वक्त ड्राइंग बनाना चाहती थी, भूख नहीं इसलिए नहीं आई। अच्छा, मैं मलिक के पास जा रहा हूँ, आप लोग खाना खाइए। बेटे को कब बताओगे सब कुछ साले? क्या अभी उसे बताने का सही वक्त नहीं आया? मैं अभी उसे ये सब नहीं बता सकता। देखो अभी सही वक्त नहीं आया, अभी बता दिया तो जलाल के साथ नाइंसाफी करेंगे। ये वाला हमारा घर है और ये हमारे घर का रास्ता और ये मैंने दरख्त बनाए हैं। अच्छा, तो ये क्या है बताओ? ये कैट और डॉग है और ये दोनों यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और कौन कौन सी तस्वीर बनाई है? दिखाती हूँ। ये बाबा की तस्वीर है और ये अम्मी की और ये आप हैं भाई। और तुम कहाँ हो? मैं इसमें नहीं हूँ भाई। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। ये तुम क्या कह रही हो मलिक? तुम हमेशा हमारे साथ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। चलो अब जल्दी से वहां अपनी भी तस्वीर बनाओ। ताजे लीमू लीजिए, बहुत ही ताजे लीमू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आइए। अपनी गलती की माफी चाहता हूँ, कल मैं बहुत जल्दी में था इसलिए आपका नुकसान कर दिया। नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये लीमू गिरे जरूर थे लेकिन मैंने उठा अगर लिए। आपको कुछ भी चाहिए तो वहाँ साथ वाली गली में मेरी दुकान है, जब मर्जी आ जाइएगा। ठीक है भाई? अच्छा ठीक है भाई। ये आपकी अपनी दुकान है या किसी की अमानत है आपके पास? हाँ, अमानत है। ये मेरे दोस्त की अमानत है मेरे पास, उसके आने तक देखभाल कर रहा हूँ। बहुत खूब, देखना अल्लाह आपको इसका अजर बहुत जल्द देगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। लीमू, ताजे लीमू ले लीजिए, बहुत ही ताजे और रस भरे लीमू ले लीजिए। खैरियत है ना आसिम? तुमने इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर दी अपनी? क्या बताऊं साले भाई, मैं ये दुकान छोड़ रहा हूँ। मैंने अपना घर बेच दिया है, उसकी अच्छी कीमत लग गई थी। अब मैं शहर जा रहा हूँ। ये क्या किया? पहले ही मोहल्ले में कोई नहीं रहा। मैं अपना घर ना बेचता तो और क्या करता साले भाई। अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे घर के, इसलिए बेच दिया। ठीक है आसिम, लेकिन हर चीज पैसा तो नहीं। तुम्हारा सारा बचपन यहाँ गुजरा है, तुम्हें याद नहीं आएगी क्या? वो तो ठीक है भाईजान, लेकिन यादों से पेट नहीं भरता। मैं शहर जाकर कोई अच्छा काम शुरू कर लूंगा। यहाँ जिन मसाइल का सामना है, कम से कम वहां तो नहीं होगा। यहाँ का मौसम भी ठीक नहीं, यहाँ पर पानी के भी बहुत से मसाइल हैं। यहाँ सब्जियों के रेट इतने ज्यादा हैं कि कोई चीज बिकती ही नहीं, और ट्रैफिक मसाइल आपके सामने हैं। मेरा तो आपको भी यही मशवरा है। देखो, सभी अपने घर बेच रहे हैं। अगर तुम अपना घर नहीं बेचोगे तो ये जबरदस्ती तुमसे तुम्हारा घर छीन लेंगे, और अकेले तुम इनका सामना भी नहीं कर सकोगे। पागल मत बनो, तुम भी अपना घर बेच ही दो। मिनिस्टर साहब, हमने जो जगह सिलेक्ट की थी वो ये है। उम्मीद है मुस्तकबिल में ये जगह हमें बहुत फायदा देगी सर। अच्छा, इन प्लॉट्स के ऑनर्स के बारे में कुछ बताओ। बहुत से लोगों ने अपने घर बेच दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ घर बाकी हैं। सर, क्यों ना हम लोग जाकर उन घरों का विजिट करें? इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा।
मगर इस तरह अचानक जाने से तो वो लोग हम पर शक करेंगे, क्या कहते हो? हमने उस बारे में भी सोच लिया है मिनिस्टर साहब। हम बस ये करेंगे कि पहले जाकर एक फैमिली के घर का विजिट करेंगे, और हमने वो फैमिली ढूंढ भी ली है। वो लोग कुछ गरीब से हैं और उनकी बेटी बीमार रहती है। उसकी बीमारी ही हमें बहुत फायदा पहुंचाएगी मिनिस्टर साहब। अच्छा, बहुत खूब। हम बहाने से वहां जाकर विजिट करेंगे, उसके बाद ही किसी बड़े प्रोजेक्ट का फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक है मिनिस्टर साहब। ताजा आलू ले लो, ताजा आलू बहुत ही सस्ते हो गए हैं। ताजा आलू आज ऐसे आलू कहीं से नहीं मिलेंगे। ताजा आलू जल्दी आओ, बहुत कम रह गए हैं। खड़े मत रहो, काम करो काम। जी अच्छा। आपको कितने आलू चाहिए भाई? मैं यहाँ पर आपसे आलू खरीदने नहीं आया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलिए। मिनिस्टर साहब ने आपके लिए एक जरूरी पैगाम भेजा है। वो जो आपकी बेटी बीमार है ना, मिनिस्टर साहब आपकी बच्ची के इलाज में आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या सच में? जी बिल्कुल। अब आपकी बेटी के इलाज का खर्चा हम उठाएंगे। अल्लाह राजी हो आप सबसे। आपने हमें अपनी बेटी के बारे में बताया क्यों नहीं कि आपकी बेटी बीमार है? मिनिस्टर साहब, हम तो आपके पास बहुत बार गए थे लेकिन आप नहीं मिले। ये कैसे हो सकता है? हम सबको मिलते हैं। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। अल्लाह राजी हो आप सबसे। हाँ, तो इसे ऐसे रखते हैं। बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। आपने हमें अपनी बेटी के बारे में बताया क्यों नहीं कि आपकी बेटी बीमार है? मिनिस्टर साहब, हम तो आपके पास बहुत बार गए थे लेकिन आप नहीं मिले। ये कैसे हो सकता है? हम सबको मिलते हैं। किसी को हमारी जरूरत हो और हम उसकी मदद ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। सुनो हामिद, तुम भी एक बार जाकर चेक कर लेना कि ये लोग कब गए थे और किस किस के पास गए थे। जी ठीक है सर। देखो सालेह साहब, आज के बाद तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करना और इसके इलाज के लिए हम सब कुछ करेंगे। ऐसा समझो कि ये हमारी भी बेटी है। हम इसके इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब। मैं एक बार फिर कहूंगा कि आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर बताइएगा। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह हाफिज। बहुत प्यारी बच्ची है। हामिद, तुम आसपास पता कर लो कि किसी और को तो हमारी जरूरत नहीं, अगर है तो हम उससे भी मिल लें। देखो जरा, ये जगह भी काफी अच्छी है। यहां पर जितने प्लॉट्स हैं उनका भी पता करो। यहां इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होगी। आओ मैं अपनी बेटी के बाल बना दूं। कल मेरी प्यारी बेटी इलाज के लिए हॉस्पिटल चली जाएगी। आप मुझे क्यों हॉस्पिटल ले जा रही हैं अम्मी? क्या आप भी मेरे साथ जाएंगी वहाँ? बताएं। डॉक्टर तुम्हारा ख्याल रखेंगे और मैं भी आऊंगी वहाँ। चलो आ जाओ, इससे पहले ये ठंडा हो खा लेते हैं। आज हम सब बहुत खुश हैं। जलाल बेटा, तुम भी आओ, देखो कितने मजे के बने हैं।
मुझे नहीं खाना, आप लोग ही खाएं। मुझे और खाने हैं। ठीक है बेटी, ठीक है, ये लो। आपको हर हाल में हमारी बात मानना होगी, समझ गए ना आप? तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? कागजात मेरे हैं और वो घर भी मेरा है। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। परेशानी की कोई बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन इसका पहला चेकअप है। इनकी बीमारी का हमें मुकम्मल तौर पर पता करने के लिए इनके मजीद टेस्ट करने होंगे। और मलिक के आज के चेकअप के बाद इनकी मेडिसिन भी चेंज कर दी गई हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इन मेडिसिन से इनकी सेहत पर बहुत फर्क पड़ेगा। अब हमें इनके बेहतर इलाज के लिए कुछ दिन और इनको हॉस्पिटल में रखना होगा। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं डॉक्टर साहब, बस हमारी बेटी ठीक होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। साले भाई अभी मत पीजिएगा। सच है, लीमू के बगैर चाय का मजा बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। तुम ये पी लो, इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये बात नहीं, ये सिर्फ इसका हक है। हम किसी और की चीज पर अपना हक नहीं जता सकते, ठीक है ना भाई? हाँ ठीक कहते हो, अक्लमंद लगते हो। हमें वाकई किसी की अमानत को हाथ नहीं लगाना चाहिए। चलो तुम जाओ, भाई के लिए चाय लेकर आओ जल्दी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तशरीफ लाएं। मिनिस्टर साहब के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आपसे बात करने के लिए मिलना चाहते हैं। अभी मिलना है? अल्लाह है, ठीक है चलते हैं। साले भाई, याद है ना, किसी की अमानत पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई है, आपकी बेटी ये पहले से ठीक है। बहुत शुक्रिया।
ये सब आपकी बदौलत है। आप हमें शर्मिंदा मत करें साले साहब, आपके लिए हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, और आप जैसे लोगों की जरूरियात का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, और हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब साले साहब, मैं आपको यहाँ बुलाने की वजह बताता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मिनिस्टर साहब कुछ अहम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आपका मोहल्ला बहुत पसंद आया है, और हमारे लिए उन प्रोजेक्ट्स पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साले साहब। मिनिस्टर साहब आपके मोहल्ले को मज़ीद मॉडर्न बनाना चाहते हैं। शायद आप जानते ही होंगे कि हमने उस मोहल्ले के तमाम घर खरीद लिए हैं। बस आपका घर खरीदने के लिए आपको यहाँ बुलाया है हमने। साइन कर दीजिए इस पेपर पे। मेरे पास बेचने के लिए कोई घर नहीं। देखिए, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको उस घर की जो कीमत दी जाएगी वो मार्केट रेट से डबल है, और वैसे भी हम आपका घर अपने रहने के लिए तो आपसे नहीं खरीद रहे हैं जनाब। आप जानते हैं कि ये सब काम हुकूमत का है, और हाँ, आपके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आपको हर हाल में हमारी बात मानना होगी, समझ गए ना आप? तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? कागजात मेरे हैं और वो घर भी मेरा है। मैं नहीं बेचूंगा, समझे? मैं नहीं बेचूंगा। मोहल्ले में अगर सिर्फ मेरा घर रह जाएगा तब भी नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचेंगे आप ये घर? बताएं मुझे। हमारे पास इतना अच्छा मौका है घर बेचने का, बेच दीजिए इसको। जलाल बेटा, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे बाबा किसी वजह से नहीं बेच रहे। ऐसी कोई वजह नहीं है, ये बस बाजार में आलू ही बेच सकते हैं। मोहल्ले में सबने अपने घर बेच दिए हैं, सिर्फ हम ही रह गए हैं। ये सब बाबा की वजह से हुआ। बस करो जलाल, जुबान संभाल कर बात करो। कैसे बात करूं मैं फिर? आपसे बताएं ना, बेचने की वजह क्या है? जानता हूं कोई भी वजह नहीं है, ये सब आप लोगों की जिद है मुझसे और कुछ नहीं। मैं भी देखता हूं कब तक नहीं बेचते आप। उठाओ, जल्दी करो, सब कुछ यहाँ से उठा दो। रुक जाइए ऑफिसर, जल्दी जल्दी उठाओ ये सब कुछ। साले भाई देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। रुको, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मिनिस्टर का हुक्म है, ये सब कुछ यहाँ से उठवा रहे हैं। अब ये दुकान तुम्हारी नहीं रही। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो मेरे पास इजाजतनामा है। तुमने अभी तक इस दुकान का रेंट भी अदा नहीं किया है। मिनिस्टर साहब ने फौरन हमें इस दुकान को खाली करवाने का हुक्म दिया है। ये रहा हमारे पास हुक्मनामा। ठीक है, नहीं दिया, पहले भी तो नहीं दिया था। पहले तो ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर और भी तो बहुत सी ऐसी दुकानें हैं। हम तो उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हमें सिर्फ तुम्हारी दुकान खाली करवाने का ऑर्डर दिया गया है। तुम ऑफिस में चले जाओ और जाकर मिनिस्टर से बात करो। क्या हुआ है? और क्या होना है? जो कुछ दिया वापस ले गए हैं। देख लिया ना कैसी मदद की आपकी हुकूमत ने। जुलेखा, जल्दी बताओ मेरी बेटी कैसी है? ठीक नहीं साले, डॉक्टर्स उसे आईसीयू में लेकर गए हैं। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। क्या हुआ है? और क्या होना है? जो कुछ दिया वापस ले गए हैं। देख लिया ना कैसी मदद की आपकी हुकूमत ने। अपना मुंह खोलो, खोलो मेरी बेटी। चलो ठीक है, शाबाश मेरी बच्ची। कैसी है मेरी बेटी? अगर खाना खाने में जिद ना करे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। साले, तुम्हें अकाउंट्स ऑफिस में बुला रहे हैं, चले जाओ वहाँ। अकाउंट्स ऑफिस में? मगर क्यों? पता नहीं, कुछ बताया नहीं मुझे। ठंडा करके खाओ मेरी जान। आइए सालिया भाई, तशरीफ रखिए।
आपने मुझे बुलाया था? देखिए साले भाई, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। असल में साले साहब बात कुछ यूं थी कि आपकी बेटी का इलाज जारी रखने के लिए हमें मजीद पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे तो मिनिस्टर साहब ने दे दिए थे ना आपको। हमने मिनिस्टर साहब से बात की है साले साहब, लेकिन उन्होंने तो पैसों के लिए कोई रजामंदी जाहिर नहीं की। ठीक है, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। तुम किस हक से मेरी बेटी की बीमारी का इस्तेमाल कर रहे हो? हमने आपको बहुत अच्छी ऑफर दी थी, लेकिन आपने ही हमारी बात नहीं मानी। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी इस घटिया ऑफर की। मैं मिनिस्टर को तुम्हारी इस घटिया हरकत के बारे में बताऊंगा। तुम्हें सचमुच लगता है कि इन सब बातों के बारे में मिनिस्टर साहब को कुछ नहीं पता? मिनिस्टर साहब के ही कहने पर बहुत सारे लोगों ने अपने घर बेच दिए हैं। समझ आइए आपको? आपका उस घर में रहना और उस मोहल्ले में रहना मुश्किल बना दिया जाएगा साले साहब। सोच लें। चलें, एक बार फिर से मैं आपको ऑफर दे रहा हूं। अपनी फैमिली के बारे में सोचो और अभी भी हमारी ऑफर को मानकर अपने घर को बेच दो। तुम लोगों पे तरस आता है मुझे। तुम लोग मुझसे मेरा घर कभी नहीं ले सकोगे, समझे? मेरी बेटी, तुम ठीक हो जाओगी जल्द ही। मेडिसिन पी लो, इस दवाई से तबीयत ठीक हो जाएगी। ये पी लो मेरा बच्चा। हफ्ता भर हो गया है साले, एक हफ्ते से मेडिसिन नहीं मिल रही है। सुनो साले, हम अपना घर बेच दे। तुम भी ये बात कह रही हो? तुम्हें तो सब पता है, फिर भी ऐसा कर रही हो? जानती हूँ, मगर मेरी बेटी के लिए। देखो, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी तो उसका बाप हूँ, लेकिन ये सब ठीक नहीं। हम घर नहीं बेच सकते, ये हमारे पास अमानत है। मैं इसका कोई और हल ढूंढता हूँ। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। शर्मिंदा मत करें, कोई बात नहीं। साले साहब, मैंने मैनेजर साहब से बात की है। वो कह रहे हैं कि आपको पैसे नहीं मिल सकते क्योंकि आप एम्प्लॉय नहीं हैं। आपके पास ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी है और ना ही कोई गारंटी। मैं बाजार में काम करता हूँ, वहां मैं आलू बेचता हूँ। सब मुझे अच्छे से जानते हैं। ये तो कोई गारंटी नहीं हुई साले साहब। बुरा मत मनाइएगा, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ बोलो जुलेखा।
जुलेखा, जल्दी बताओ मेरी बेटी कैसी है? ठीक नहीं साले, डॉक्टर्स उसे आईसीयू में लेकर गए हैं। डॉक्टर साहब, मलिक कैसी है? अब ये पूछने का कोई फायदा नहीं है, आप जल्दी से मेडिसिन का अरेंज करें। आप किस तरह के बाप हैं? वहाँ आपकी बेटी मर रही है, यहाँ पर आपको अपने घर को बचाने की पड़ी है। नफरत करता हूँ मैं आपसे और आपके उस घर से। रिलैक्स हो जाओ बेटा, ऐसा मत कहो। जला दूंगा मैं उस घर को। अगर आप उस घर को नहीं बेचेंगे तो मैं उस घर को जलाकर राख कर दूंगा। साले, देखो उसको, कुछ कर बेटा, देगा वो। मेरी बात सुनो। रोको जलाल, उसे। रुको। तुमने ऐसा क्यों किया? जलाल, रुक जाओ। मैं आपके इस घर को जला रहा हूँ, सुना आपने? जो आपकी बेटी से भी ज्यादा कीमती है उसे जला रहा हूँ। पागल हो गए हो तुम? ये तुम्हारा घर है। तुम्हारे बाबा की अमानत है। मेरे बाबा की अमानत मतलब? मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूं जलाल। ये घर तुम्हारे अपने बाबा का है। ये मुझे अमानत के तौर पर मिला था। तुम्हारे बाबा ने मरते वक्त तुम्हारे लिए छोड़ा था मेरे पास। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। तुम्हारे बाबा मेरे दोस्त थे जलाल, बिल्कुल सगे भाई की तरह थे मेरे लिए। हम एक साथ काम करते थे। हमारा कंस्ट्रक्शन का काम था। हम दोनों ने मिलकर हमेशा एक साथ काम किया। उस वक्त हम एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम किया करते थे। हम दोनों दिन रात मिलकर बहुत मेहनत करते थे और बस इसी वजह से उसकी हालत खराब हो गई। आखिरी सांस तक मैं उसके साथ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और तुम्हें मुझे सौंप दिया। उसने मुझे कहा कि मेरा बेटा कभी यतीम नहीं होना चाहिए। ये घर भी उसने खुद बनाया था जलाल। उसने इस घर को बनाने में बहुत मेहनत की थी। उसने मुझे कहा कि जब उसका बेटा 18 साल की उम्र तक हो जाएगा तब मैं उसे सच बताऊं। और फिर ये घर मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। ये घर सिर्फ तुम्हारा है जलाल। मेरे पास तो सिर्फ अमानत था। मैं कैसे बेच देता?
मेरी अम्मी? तुम्हारी अम्मी तुम्हारे बचपन में ही फौत होगी। साले, तुम ठीक हो? जलाल, जलाल, उसे सब पता चल गया। मैंने उसे सब बता दिया। असल में तुम मेरी मलकियत में घुस आए हो। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरे पापा को, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। फिक्र ना करो, तुमने गलत नहीं किया कुछ भी। मैंने मैलिक से कभी तुम्हें अलग नहीं समझा, अपनी सगी औलाद की तरह पाला तुम्हें। साले भी दिल के ऐसे हैं। देखो, मैलिक की बीमारी की वजह से घर बेचकर तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते थे। तुम भी हमें ना छोड़ना बेटा। आज के बाद तुम मुझे अपनी अम्मी और साले को अपना बाबा मानो। हमें कभी मत छोड़ना। साले, उठ जाओ साले। क्या हुआ है जुलेखा? कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स हो जाओ। डॉक्टर ने मैलिक की पुरानी वाली रिपोर्ट्स मांगी हैं। आज मैलिक का चेकअप करना है डॉक्टर्स ने। तुम घर से जाके वो रिपोर्ट्स ले आओ। हाँ ठीक है, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाऊंगा? अपने घर जा रहा हूँ। यहाँ आने की किसी को इजाजत नहीं। आप किसी सूरत अंदर नहीं जा सकते। बात सुने, ये गली है, किसी की जागीर नहीं है। मेरा घर है वहाँ और मुझे जाना है। सुनिए जनाब, अब ये गली नहीं रही। हमें सख्ती से ऑर्डर मिला है, अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं। बराए मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएं। ला हौला वला कुव्वता। अरे यार, अपनी शनाख्त करवाइए। देखें, उस तरफ मेरा घर है, अंदर मेरी बेटी की रिपोर्ट्स हैं और मुझे अभी लेनी है, समझे आप?
आप अंदर नहीं जा सकते, ये जगह खास है, हमें अंदर भेजने से मना किया गया है। क्या मतलब मना किया गया है? अब मैं अपने घर भी ना जाऊं? हमें सख्ती से ऑर्डर मिला है, आप अंदर नहीं जा सकते। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। रुकिए, छोड़ो, यहीं पे रुक छोड़ो जाइए। मुझे, छोड़ो। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे, कह रहे हैं मना किया गया है। देखो तुम अंदर नहीं जा सकते, रास्ता बंद है। इसका क्या मतलब है कि रास्ता बंद है? मुझे अपने घर जाना है। देखिए, जबरदस्ती से आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं साले साहब। ये रहा हमारे पास हुक्मनामा, बिना इजाजत अंदर नहीं जा सकते। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं अपने घर जाने के लिए सुरंग बनाऊं क्या? देखो हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए, सुरंग बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन बिना इजाजत तुम अंदर नहीं जा सकते। चलो अब यहाँ से चलते बनो। अच्छा मेरे सामने से मुझे जाने दो तुम लोग। अंदर नहीं जा सकते। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो अगर मुझे। तुमने मिनिस्टर की मिल्कियत में घुसने की कोशिश की तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असल में तुम मेरी मलकियत में घुस आए हो, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरे पापा को, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, रिलैक्स हो जाएं आप। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, घटिया लोग। रिलैक्स हो जाएं बाबा, घर भेज देते हैं। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, घर बेचना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था साले साहब कि आपके पास अपना घर बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये काम जल्दी खत्म करो। आपने तो इस पर रकम गलत लिख दी है। देखें, ये गलत है। नहीं, कुछ भी गलत नहीं लिखा, बस अब रेट्स में कुछ छोटी सी तब्दीली आ गई है। इसका मतलब 25 लाख? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुमने तो 50 लाख का कहा था। वो कीमत सभी घर बिकने से पहले की थी, लेकिन तब आपने वो ऑफर कबूल नहीं की। अब इस घर की कीमत सिर्फ 25 लाख रुपए है। तुम लोगों ने ये मजाक बना रखा है क्या? रुक जाएं बाबा, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मेरी बात सुने, मैं तो शुरू से ही आपकी मदद करना चाह रहा था, लेकिन आप नहीं माने। ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। अपना घर आप बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते, ये अब आपकी मर्जी है। हमें घर बेचना ही होगा। जबरदस्त। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून।
दवाई से तबीयत ठीक हो जाएगी। ये पी लो मेरा बच्चा। मुझे ही इनके बारे में गलतफहमी हुई थी। आलू ले लो, सस्ते आलू, बहुत सस्ते आलू। मैं बहुत थक गया हूँ जलाल, भूख भी बहुत लगी है। ऐसा करता हूँ मैं वहां से ब्रेड ले आता हूँ, तुम यहीं रुको। आप यहाँ पर रुकिए, मैं खुद ही जाकर ले आता हूँ। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। बाबा, बाबा। मेरा 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 अब आखिरी वक्त आ चुका है जलाल। बाबा प्लीज हमें छोड़ के मत जाएं, अपनी अमानत को छोड़कर मत जाएं। हम लोग आपके बगैर कहाँ जाएंगे? मेरी बेटी, मेरी बीवी, वो मेरे पास अमानत है बाबा। जैसे आपने अमानत का ख्याल रखा, मैं भी ख्याल रखूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा, उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कहाँ हूं मैं? ये कौन सी जगह है? ये जगह अमानतदार लोगों के लिए है। तुमने अमानत में खयानत नहीं की, इसलिए तुम निजात पाने वाले बन गए। ये महल किसका है? ये महल नहीं है, तुम्हारा घर है जन्नत में। तुम्हारी अमानतदारी के एवज अल्लाह ने तुम्हें अपनी जनाब से ये महल अता किया। अब तुम यहां आराम से रहो। बचाओ, बचाओ, यहां गुनहगार लोगों को दोज़ख की आग में जलाया जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तरजीह दी दुनियावी आसाइशों को और सुकून को, इसीलिए आज ये इस हाल में है। अब ये लोग क़यामत तक इसी तरह इसी अजाब में जलते ही रहेंगे। मगर ये तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। अब जाओ, जन्नत तुम्हारे इंतजार में है।